हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिक ऑफ ए फंक्शन। तो आप एनालिटिक से क्या समझते हैं? अब कोई आपके पास एक फंक्शन है, वो एनालिटिक कब होगा? तो वो जो है तीन कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा, तब जाके वो एनालिटिक होगा। सबसे पहली तो वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब जैसे कि हमारे पास हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, वो जेड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन लेते हैं एफ जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जेड। अगर हमारे पास जो है जेड की वैल्यू जो है 4 लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। लेकिन यहाँ पे अगर हम जेड की वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 का अंडर रूट होता है 2 प्लस माइनस 2 होता है। मतलब दो वैल्यूज आ रही है, एक -2 एक +2। तो मतलब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे ओनली 1 वैल्यू है। तो ये फंक्शन हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। तो ये थी हमारे पास एनालिटिक की फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो है सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि हमारे पास सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं? कॉची राइमन इक्वेशंस। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस एयोटा वी एक्स वाई, जहाँ पर हमारे पास यू और वी जो है एक्स और वाई के फंक्शन हैं। तो हमारे पास जो कॉची राइमन इक्वेशंस हैं वो दो हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर हमारे पास ये बराबर आता है नंबर 1, और नंबर 2 आपके पास है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक फंक्शन होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, यहाँ पे हमको एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमारे पास यू एक्स वाई और वी एक्स वाई की वैल्यूज़ गिवन है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले जो है हम यू को सॉल्व करेंगे कि जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आएगा 3x² माइनस 3y²। और जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो आएगा -6xy। जैसे कि हमें आपको पता है कि एनालिटिक फंक्शन यहाँ पे गिवन है, तो हमारे पास एनालिटिक होगा फंक्शन, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइज। तो हमारे पास जो सी आर इक्वेशन थी, हम कौन सी वाली यूज़ करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू और x विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, इसको यूज़ करेंगे और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास u ओवर x किसके बराबर होगा? v ओवर y के। मतलब जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, वो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y है। दिस मीन्स ये किसके बराबर आ गया? अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को 1 को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे v आ जाएगा, यहाँ पे 3x² माइनस 3y³ अपॉन 3, और कांस्टेंट आएगा, उसको हम 5 ले लेंगे। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी v इज इक्वल्स टू 3x² माइनस y³ प्लस 5x। जैसे कि आपको पता है, ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन में क्या होता है? हमारे पास सेकंड इक्वेशन होती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। हमारे पास ये दो टर्म्स तो हैं, ठीक है। हमारे पास ये वाली टर्म नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास v की टर्म आई, इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास आएगा 6xy, और ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 5x की हो जाएगी हमारे पास 5-x। इस इक्वेशन दे देंगे 2 इक्वेशन। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x जो किसके बराबर है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y के बराबर। तो ये चीज़ दोनों जो हैं इक्वल कर देंगे हम। तो कैसे करेंगे? देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू
दिस विच इज़ इक्वल टू 6xy, इस इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। जब हम 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास जो इसकी कांस्टेंट की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, ठीक है। अब कांस्टेंट की वैल्यू तो 0 आ गई। अब हम यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली v इज इक्वल्स टू, इसको फिर से लिखेंगे तो v इज इक्वल्स टू 3x² y माइनस वाई क्यूब प्लस कांस्टेंट c, इसको 0 को हमने कांस्टेंट लिख लिया c। अब हमारे पास जो फंक्शन आएगा एनालिटिक फंक्शन वो होगा f ऑफ z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू थी x³ माइनस 3xy², तो ये लिखेंगे हम x³ माइनस 3xy² और अयोटा लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन आपको पता है कि कैसे लिखते हैं, u प्लस अयोटा v की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास u। अब हमारे पास v तो था नहीं, वो तो फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ, वहाँ पे सिर्फ हमें u ही गिवन था, तो v तो हमने फाइंड आउट किया। तो v की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3x² y माइनस y³ प्लस c। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया, ठीक है। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस अयोटा वाई का होल क्यूब प्लस अयोटा c, इसको मतलब इसको अगर आप खोल के देखें तो यही आएगा, ठीक है। तो f ऑफ z क्या आ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, z बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ाया। तो z³ प्लस इसको c डैश ले लिया अयोटा c को। तो ये हमारा मीन्स यहाँ तक भी आप करोगे तो करेक्ट ही माना जाएगा, लेकिन यहाँ तक कर लो। तो ये हमारे पास आ गया फंक्शन। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो है आप खुद करके देखेंगे, v की वैल्यू गिवन है हमारे पास, जो है CR इक्वेशंस को यूज़ करके u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।